नमस्ते सभी दोस्तों को। आज मैं ऐसे बीमारी के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ जिससे काफ़ी पुरुष परेशान हैं, पर इस बीमारी के बारे में ज़्यादा खुलकर बातचीत नहीं कर पाते। जी हाँ, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है स्वप्न दोष यानी पुरुषों में नाइटफॉल की प्रॉब्लम। इस बीमारी से बच्चे भी परेशान हैं, जवान भी परेशान हैं, बुजुर्ग भी परेशान हैं। तो इस बीमारी का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए लोग गूगल में सर्च करते हैं, यूट्यूब वीडियोस भी देखते हैं, नीम हकीम के पास जाते हैं और काफ़ी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, पर फिर भी 100% ज़्यादातर लोगों को इसका सॉल्यूशन यानी इलाज नहीं मिल पाता। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्वप्न दोष की समस्या क्यों होती है, इसका कारण क्या है, और मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा जो कि 100% इफेक्टिव है और गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको 100% जीवन में कभी स्वप्न दोष नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। बस शर्त ये है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और इसके साथ साथ इसमें जो भी आपको सॉल्यूशन बताए जाएंगे उसको आपको अपने जीवन में लागू करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। स्वप्न दोष यानी नाइटफॉल, वेट ड्रीम्स, सेक्स ड्रीम्स, नॉक्टर्नल एमिशन, ये सारे नाम एक ही बीमारी के हैं। ये समस्या ज़्यादातर 15 से 30 साल के पुरुषों में होती है। इस समस्या में जो पुरुष होते हैं उनका वीर्य यानी स्पर्म रात को सोते समय अचानक से निकल जाता है। इसका अंदाज़ा या इसका पता उनको भी नहीं लगता है। तो इस समस्या से बहुत सारे पुरुष परेशान रहते हैं। तो आइए जानते हैं इस समस्या के होने के कारण क्या क्या है। पहला तो ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा पॉर्न देखते हैं यानी अश्लील पिक्चर्स देखते हैं, तो उसमें ये समस्या बहुत ही आम है। तो मान लीजिए आपने दिन में करीब 1-2 घंटे या जितना भी समय आपने पॉर्न देखा है, तो उस समय आपने पॉर्न देखा, आपके दिमाग में वैसे विचार आने लगेंगे, आपके अंदर ऐसी सेक्सुअल फैंटेसीज आएगी, आप चीज़ें इमेजिन करने लग जाएंगे। तो आपने दिन में जो चीज़ें अपने दिमाग में डाली है, रात को भी वैसे ही आपको उससे रिलेटेड सपने आएंगे। तो उससे भी स्वप्न दोष होने के चांसेस हैं। और ये लोग जो पॉर्न देखते हैं, ज़्यादातर लोग रात में देखते हैं, अकेले होते हैं, भैया कुछ काम धाम करने को है नहीं, चलो पॉर्न देख लेते हैं। तो ये रात को सोने से पहले पॉर्न देखते हैं और इनको फिर जब ये सोते हैं तो ऐसा सपना आता है और इनका नाइटफॉल हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन। आजकल डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मास्टरबेशन करना चाहिए और पता नहीं कि कौन कौन सी रिसर्च कर रहे हैं कि भैया मास्टरबेशन करना नॉर्मल है। ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है आपको वहीं पे इस्तेमाल करनी चाहिए। मास्टरबेशन नॉर्मल नहीं है। तो जो लोग मास्टरबेशन बहुत करते हैं तो उनमें क्या होता है, उनकी जो नस नाड़ियाँ होती हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित नस नाड़ियाँ हैं, वो कमज़ोर होने लगती है, जिसकी वजह से जो स्पर्म होल्डिंग कैपेसिटी नस नाड़ियों की होती है वो कमज़ोर हो जाती है। और रात में ऐसा कोई स्वप्न आता है तो नस नाड़ियाँ कमज़ोर है तो वो वीर्य अपने आप निकल जाता है। और दूसरा ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका स्पर्म है वो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, वो पतला हो जाता है। पतला होने की वजह से वो आराम से आपका बाहर आ जाता है जब आपको ऐसे सपना आता है। तो ये 2 सबसे बड़े कारण हैं स्वप्न दोष की समस्या और नाइटफॉल की समस्या में। तो इन 2 कारणों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है अगर आपको स्वप्न दोष की समस्या से निजात पाना है। तो स्वप्न दोष होने के और कारण ये हैं जैसे कि जो लोग सुबह सूर्य उदय के बाद तक भी सोते रहते हैं यानी लेट तक सोते हैं, उनको भी स्वप्न दोष होने की समस्या रहती है, क्योंकि जो सपने हैं वो ज़्यादातर आपके अर्ली मॉर्निंग में आते हैं। तो अगर आप सूर्य उदय से पहले उठ जाते हैं तो ये समस्या आप अपने आप से दूर रख सकते हैं। और कारण ये है कि आप रात में हैवी डिनर कर रहे हैं और आप स्पाइसी फूड खा रहे हैं, खाना खाने के तुरंत बाद सोने चले जाते हैं, तो ये भी आपको स्वप्न दोष की तरफ ले जा सकता है। और कारण ये है कि आप पानी पीने के बाद खूब पानी पी लिया और सोने चले जाते हैं तो इससे भी दिक्कत हो सकती है। आप
सोने से पहले पेशाब नहीं करते हैं तो इससे भी दिक्कत हो सकती है। जब आप पेशाब नहीं करेंगे तो आपका ब्लैडर भरा रहेगा, जिसकी वजह से आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उस पर जोर पड़ेगा और रात में स्वप्न दोष होने के चांसेस हो सकते हैं। और भी कारण ये है, जैसे कि आप टाइट अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, उसकी वजह से भी ये स्वप्न दोष की समस्या हो सकती है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। तो आपसे अगर कोई आसन नहीं हो पा रहा है तो आप उसको स्किप कर देंगे और उससे अगला योगासन करेंगे। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस को आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले करेंगे हम तितली आसन। तो दोनों पैरों के तलवे को ऐसे मिला लेंगे और पैरों को अंदर की तरफ लेके आएँ जितना लेके आ सकते हैं। अब दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, पैरों के नीचे रखेंगे और पैरों को पकड़ेंगे। उसके बाद आंखों को बंद कर सकते हैं और अपने पैरों को आप ऐसे ऊपर नीचे चलाएंगे। धीरे धीरे चलाएंगे पर अच्छे से करेंगे। आपके जॉइंट्स पर पूरा असर पड़ेगा और आपके पेल्विक फ्लोर पर इस आसन का असर पड़ता है। ये हो गया आपका बद्धकोण आसन या तितली आसन। अब हम करेंगे बद्धकोण आसन, उत्तान आसन। इसके लिए आपको बद्धकोण आसन में ही आना है। आपकी पैरों की पोजीशन और हाथों की पोजीशन वैसे ही रहेगी। अब हम 11 सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की तरफ झुक जाएंगे। इतना झुकना है कि आपकी चिन ज़मीन पर लग जाए और आपकी छाती पैर पर टच हो जाए। थोड़ी देर हम ऐसे आसन में स्थिर रहेंगे। उसके बाद सांस भरते हुए धीरे से वापस आएंगे। अब हम दोनों हाथ ऊपर उठा के करेंगे, हाथ सीधे बिल्कुल। गहरा लंबा सांस भरें और सांस छोड़ते धीरे 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 आगे की तरफ झुक जाएंगे। छाती आपकी पैर की तरफ, थोड़ी ज़मीन पर। जितना आगे की तरफ झुक सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा होगा। बद्धकोण आसन, उत्तान आसन। फिर सांस भरते हुए धीरे से वापस हम आसन से बाहर आ जाएंगे। अब हम करेंगे ब्रह्मचर्य आसन। तो वज्रासन में बैठने के बाद आपको ऐसे अपने पैरों को खोलना है और अपने हिप्स को ज़मीन पर लगा देंगे। एक बार हम पीछे से देखते हैं। ऐसे हमने पैरों को खोला और अपने हिप्स को रखेंगे दोनों पैरों के बीच में। पैर आपके साइड में ऐसे रहेंगे। अब हम अपने एंकल्स को ऐसे रोटेट कर लेंगे। अगर आपसे हो पाए तो एंकल्स को रोटेट करना है, अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, पैर सीधे रखेंगे। दोनों हाथ ऊपर, 11 सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 हाथों को बाहर की तरफ खींचते हुए कमर को लंबा करते हुए आपको आगे झुकना है। माथा घुटने की तरफ करेंगे पश्चिमोत्तानासन में। जिन लोगों पर पश्चिमोत्तानासन नहीं हो पाता है उनके लिए एक दूसरा तरीका है। सांस भरते धीरे से वापस आना है। दूसरे तरीके में हम अपनी पहली 2 उंगलियों से ऐसे हुक बनाएंगे और अपने पैरों के अंगूठे को पकड़ेंगे अंदर की तरफ से। फिर कमर सीधी करेंगे, 11 सांस भरेंगे और सांस छोड़ते धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे, माथा घुटने की तरफ। और आपको ऐसे थोड़ी देर होल्ड करना होगा पश्चिमोत्तान आसन में। और फिर सांस भरते हुए धीरे 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 आप वापस उठ जाएंगे। दोनों हाथ आपके रहेंगे छाती के बगल में, पैर पीछे से आपके जुड़े रहेंगे और पंजे फ्लैट ज़मीन पर। अब सांस भरते हुए थोड़ी छाती आगे से उठा लेंगे। कोहनियाँ थोड़ी सी मुड़ी रहेगी और शरीर से सटी रहेगी भुजंगासन में, यानी कोबरा पोज। थोड़ी देर ऐसे ही होल्ड करेंगे, सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस नीचे आएंगे। दोनों पैरों के टखनों यानी एंकल्स को पकड़ेंगे बाहर की तरफ से। अब सांस भरते हुए थोड़ी छाती आगे से उठाएंगे, पीछे से पैर उठा सकते हैं। पेट के बल आने की कोशिश करेंगे धनुरासन में। अगर आप पीछे से पैर नहीं उठा पा रहे हैं कोई बात नहीं, आगे से खाली आप थोड़ी छाती उठा सकते हैं। धनुरासन में ऐसे आप होल्ड करेंगे।
और फिर आपको सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना है। पैर को सीधा कर लेंगे, हाथों को नीचे कर लेंगे। सर्वांग आसन के लिए आपको अपने पैरों को, घुटनों को ऐसे मोड़ना है, फिर सांस भरते हुए अपने पैरों को सीधा करना है और ऐसे अपनी बॉडी को आपको ऊपर उठाना है। आपके हिप्स आपके शोल्डर की लाइन में, यानी उसके ऊपर बैलेंस होंगे। आपकी ठोड़ी छाती से लगेगी, हाथों से आप सपोर्ट दे सकते हैं। पैरों की उंगलियां ऊपर की तरफ खींची रहेगी। हलासन में जाने के लिए हम सर्वांग आसन से पीछे की तरफ जाते हैं, अपने पैरों को ज़मीन पे लगा देते हैं और आप अपने पैरों को जितना पीछे लेके जाएंगे उतना आपकी छाती आपकी चिन से लगेगी। दोनों हाथ सीधे ज़मीन पर फ्लैट। अब सांस भरते हुए धीरे 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 हम आसन से बाहर आ जाएंगे। अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप शीर्षासन भी कर सकते हैं। पहले आप दीवार के सहारे करेंगे, उसमें आप प्रैक्टिस कर लें तो आप बिना दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा कोर स्ट्रेंथ चाहिए होगी, तो शीर्षासन भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है आपकी नाइट फॉल की समस्या को दूर करने के लिए। तो शीर्षासन भी आप प्रतिदिन करें, इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। धीरे धीरे हम शीर्षासन से वापस आएंगे और लास्ट में सारे आसन करने के बाद बॉडी को हम शवासन में रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथ शरीर से थोड़ा सा दूरी पर, हथेलियां आसमान की तरफ, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही इफेक्टिव है नाइट फॉल की समस्या को दूर करने के लिए। पेट के हिस्से के जितने भी अंग और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सब पर कपालभाति का बहुत ही ज़बरदस्त असर पड़ता है और समस्या दूर हो जाती है। तो अभी मैंने गूगल पे सर्च किया था और एक रिसर्च देखी थी, उसमें ये लिखा था कि मंथ में 3 से 5 बार नाइटफॉल होना नॉर्मल कैटेगरी में आता है। मेरे हिसाब से तो ये सबके लिए नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए कोई लड़का है, उसने प्यूबर्टी की एज हिट की है, तो उसको अपनी बॉडी के बारे में उतना ज्ञान नहीं है, तो उसको कभी कभार स्वप्न दोष हो जाता है। तो हम मानते हैं कि चलो नॉर्मल है कि अभी उसको उतना ज्ञान नहीं है। पर जो लोग बड़े हो गए हैं और उनको भी स्वप्न दोष की समस्या हो रही है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। आपको स्वप्न दोष हो रहा है, चाहे कम हो रहा है चाहे ज़्यादा हो रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। आप इसको 100% बंद कर सकते हैं। और कुछ लोग ये रीज़न भी देते हैं कि जो आपकी टेस्टिस होती हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, वो हमेशा स्पर्म को बनाती रहती हैं। अब वो जब फुल हो जाती हैं, अगर आप अपने स्पर्म को निकालेंगे नहीं तो वो स्वप्न दोष के द्वारा जो स्पर्म होता है वो निकल जाता है। जो पुराना स्पर्म होगा वो निकल जाएगा, नया स्पर्म आपका बन जाएगा, ऐसे भी रीज़न बोलते हैं। तो ये तो आप उसकी तरह हो गया ना। मान लीजिए आपके पास एक घर पे पानी की टंकी है, आपने मोटर चलाई, मोटर आप चला के भूल गए और पानी की टंकी भर गई। भरने के बाद उसमें से पानी निकलते जा रहा है। जब तक आप उसको बंद नहीं करेंगे पानी निकलता रहेगा। तो ये आपको उसके तरह आपसे कंपैरिजन कर रहे हैं आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, आपका शरीर है, कोई पानी की टंकी थोड़ी ना है कि आप उसको मतलब वो अपने आप बनेगा और आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा और पानी निकलता जाएगा। ये सरासर बिल्कुल गलत रीज़न है। पहला तो यही है कि आप पॉर्न और मास्टरबेशन पे कंट्रोल करेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। अपनी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कीजिए, जैसे कि आप योगासन और प्राणायाम कर सकते हैं, ये तो बेस्ट है। इसके अलावा जिम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जब आप अपने लाइफ में ये सब एक्टिविटीज़ लाएंगे जिससे आपकी बॉडी थकेगी, तो इससे क्या होता है, जो आपकी वीर्य है यानी आपकी सेक्सुअल एनर्जी है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी, वो फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो ये स्वप्न दोष की समस्या अपने आप ही दूर हो जाती है। और चीज़ें पे आपको जैसे ध्यान देना है, आपको रात के खाने पे ध्यान देना है। हैवी ना खाइए, स्पाइसी ना खाइए, लेट मत खाइए। खाना खाने और सोने के बीच में करीब 2 घंटे का गैप देना है। रात को गर्म दूध पी के बिल्कुल नहीं सोना है और रात को बहुत सारा पानी पी के ना सोइए और पेशाब करने के बाद ही आपको सोना है। इसके अलावा रात को आप ठंडे पानी से अपना पैर धोइए, हाथ धोइए, मुंह धोइए। इसके अलावा रात में नहा भी सकते हैं और अच्छी बुक्स रीड कीजिए, अच्छी किताबें रीड कीजिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छी चीज़ें देखिए। तो ये सब चीज़ें अपने आप भी सही हो जाती है।
इसके अलावा खाली दिमाग, अगर आपका दिमाग खाली रहता है, मतलब आपके जीवन में कुछ लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो आपके दिमाग में ये सब चीज़ें आएंगी फालतू की। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। कैसे? आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाइए, जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है उसकी तरफ बढ़िए और अपने अंदर क्रिएटिविटी लाइए। कुछ ना कुछ ऐसी आपको एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे आप भी खुश रहें, आपका जीवन का लक्ष्य भी है वो भी, उसकी तरफ आप आगे बढ़ते रहिए। तो इन सब चीज़ों को आप करेंगे तो स्वप्न दोष की समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और अगर आप दवाई लेना चाहते हैं तो उसमें आप आंवला चूर्ण और आंवला जूस ये सोने से पहले ले सकते हैं। ये भी काफ़ी इफेक्टिव है स्वप्न दोष की समस्या को दूर करने के लिए। तो आज की वीडियो में यही था, ये सब आपके टिप्स थे आपके लिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम है स्वप्न दोष की तो आप अब इन सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं और निश्चित रूप से आपको इस समस्या से निजात मिलेगा। और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय। धन्यवाद।